नमस्कार। इस साल 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व किया जाता है। हेपेटाइटिस जो टर्म है ये बेसिकली वो वायरसेस अथवा वो इन्फेक्शन है जो लिवर को अफेक्ट करता है। तो आप लोग सोचेंगे कि किडनी का डॉक्टर हेपेटाइटिस के बारे में क्यों बोल रहे हैं। तो बेसिकली हेपेटाइटिस और स्पेसिफिकली वायरल इन्फेक्शन और किडनी डिजीज कैसे रिलेटेड है। तो प्राइमरीली बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिसकी वजह से किडनी डिजीज होता है, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं या डायरेक्ट किडनी इन्फेक्शन होता है। तो ये तो एक तरीके का एक्यूट सडन होने वाला इन्फेक्शन है जिसको कि यूजुअली हॉस्पिटल में रह के हम लोग ट्रीट करते हैं। तो कॉमन पब्लिक के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग का नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए है कि जो डायलिसिस करने वाले पेशेंट है उसमें हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होने का डर रहता है। मेनली बिकॉज हेपेटाइटिस इन्फेक्शन स्पेशली जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरसेस है ये दोनों ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है। मीन्स ये ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। तो क्योंकि डायलिसिस जो है वो ब्लड का ट्रीटमेंट होता है, उसमें ब्लड को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं मशीन के द्वारा और बहुत अमाउंट में ब्लड का हैंडलिंग होता है और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, टेक्नीशियन नर्सेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा ब्लड टेस्ट किया जाता है, इंजेक्शन मिलता है इन लोगों को, बार बार करके ब्लड सैंपलिंग होता है। तो इन लोगों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जरूरत होता है। उसका एक और रीजन ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होता है जो कि जो ब्लड बैंक से लाके देने वाला ब्लड हम लोग पेशेंट को देते हैं उसमें भी टू सम एक्सटेंट रेयरली भी मिस होता है और हेपेटाइटिस ट्रांसमिशन उसके द्वारा भी होता है। तो इसीलिए हम लोग नॉर्मली डायलिसिस में बहुत सावधानी रखते हैं कि पेशेंट टू पेशेंट ट्रांसमिशन कम हो। पूरी यूनिवर्सल प्रिकॉशन रखते हैं कि हैंड सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, पेशेंट टू पेशेंट जब टच होता है उस समय हम लोग को, टेक्नीशियन को और नर्सेस को हम एडवाइस देते हैं कि साफ सुथरा रखे, हाथ धोए, ग्लव्स का इस्तेमाल करें और जो सर्फेसेस है जो कि बेडशीट है या जो भी और सामग्रियां है जो डायलिसिस में यूज होते हैं उसको ठीक से हम लोग आइसोलेट करें इंडिविजुअल पेशेंट के लिए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी सिंस ये ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन है तो थोड़ा बहुत ऑलवेज चांसेस रहता है कि ट्रांसमिशन होता है। स्पेशली हेपेटाइटिस बी में एक वैक्सीनेशन होता है जो हम लोग पेशेंट को दे सकते हैं जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन प्रिवेंट हो सकता है टू सर्टेन एक्सटेंट। हेपेटाइटिस सी हाउएवर उसमें कोई वैक्सीनेशन नहीं होता है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी को हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते थ्रू वैक्सीनेशन, बट यूनिवर्सल प्रिकॉशन के थ्रू हम लोग ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। अब जिनको हो गया, दोनों वायरसेस में आजकल दवाई उपलब्ध है, स्पेसिफिकली हेपेटाइटिस बी में और हेपेटाइटिस सी में बहुत अच्छे दवाइयां हैं जिससे टू अ ग्रेट एक्सटेंट लिवर डैमेज को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं और वायरसेस का लोड अगर हम कम करेंगे तो ट्रांसमिशन का जो रेट है वो भी बहुत कम होता है। और लेकिन इन लोगों को सोसाइटी में कई बार सिंस ब्लड ट्रांसमिशन होता है इन लोगों को अलग थलग रखने का ये सब बातें चलते हैं। लेकिन यूजुअली हेपेटाइटिस जो है वो डायरेक्टली अनकट स्किन से, जो नॉर्मल स्किन है, स्किन टू स्किन टच होने से ट्रांसमिट नहीं होता है। तभी होता है जब जो टच कर रहा है उसके भी स्किन ब्रीच है या कोई म्यूकोजा ब्रीच है और पेशेंट का भी रॉ ब्लड अगर डायरेक्टली टच करेंगे तो ऑब्वियसली ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। इसीलिए इन लोगों को अलग रूम में सुलाना, अलग बाथरूम यूज करना, अलग जगह में खाना खिलाना, ये सब ना करें बिकॉज इसका जरूरत नहीं है और ये सिर्फ पेशेंट को एक ऑस्ट्रेसाइज करने का या उनको अलग थलग रखने का एक छुआछूत टाइप का चीज शुरू होता है जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। और सारे लोग वैक्सीनेट करें, स्पेशली जो किडनी पेशेंट है जिनको पोटेंशियली फ्यूचर में डायलिसिस लगने वाला है वो अपने आप को वैक्सीनेट करें। जो इनको हैंडल करने वाले घर का लोग भी है, अगर उनका भी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो भी अपना वैक्सीनेशन करें। ये करने से हम इस वायरसेस को स्प्रेड करने से या इसका प्रकोप से बचने का हम लोग एक दृढ़ निश्चय ले सकते हैं। और हम लोग हेपेटाइटिस बी में ये एटलीस्ट प्रण ले कि हेपेटाइटिस बी वायरसेस और सी वायरसेस को लेके गलत इन्फॉर्मेशन सोसाइटी में नहीं फैलना चाहिए और इसको हम लोग वैक्सीनेशन और यूनिवर्सल प्रिकॉशंस के थ्रू स्प्रेड होने से बचा सकते हैं। धन्यवाद।